फ्रूट खाता हूं, बस मैं फ्रूट खा रहा हूं। अगर आप कुछ ऐसा बोल दो जिसमें एक्शन का कोई रूप ही ना बता पाओ, तो डेफिनेट रूप नहीं बता पा रहे हो, तो इसलिए उन्हें इंडेफिनिट प्रोसेस बोल दिया गया। तो बेटा इसे मजाक में इंडेफिनिट नाम नहीं पड़ा है, तुम तो रट लेते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट, सीधा रट लिया। कोई फायदा हुआ यार? कोई फायदा हुआ इसे पढ़ने का? बेटा कोई फायदा नहीं हुआ। दिमाग में थोड़ी बात है जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, सिंपल। अब अगर मैं ये बोलूं बेटा मैं 2 घंटे के लिए पढ़ाता हूं, मैं 10 घंटे के लिए पढ़ाता हूं, सिंपल है। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, ये प्रोसेस आ गई। पढ़ा रहा हूं मतलब कुछ पढ़ा लिया, कुछ पढ़ा। मैं 2 घंटे के लिए पढ़ाता हूं, ये तो मैं अपने बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। मैं 2 घंटे के लिए खेलता हूं, इंफॉर्मेशन। तो ये चीजें हैं मेरे बच्चे, इसमें कुछ भी आ सकता है। किसी भी इंसान के बारे में, जानवर के बारे में, किताबों के बारे में, साइंस के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, कुछ भी इंफॉर्मेशन देनी है मेरे बच्चे, तो ये चीज दिमाग में दौड़ गया। तो हम लोग क्या करते थे बचपन में, इतना लॉजिकल जाते नहीं थे, इतना लॉजिकल हम जाते नहीं थे। हम इलॉजिकल चीजों को सोचते रहते थे और टाइम पास करते रहते थे। और उसका क्या आता था नजरिया, फिर हम रखते थे प्रेजेंट इंडेफिनिट में हैबिट को दिखाते हैं, इसको दिखाते हैं। ये कोई बकवास है बेटा, ये सब मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूं। टेंस में तुम्हें कुछ याद नहीं करना। ये रूल लपाले सब बकवासबाजी है बेटा, रूल वूल ये सब बकवासबाजी है। चीजें समझ रहे हैं? आ जाओ बेटा ध्यान से सुनना। बेटा अब टेंस बनता हुआ नजर आ रहा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। ठीक है, बनता नजर आ रहा है ना, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। क्या एक्शन का चुटकुमिया कोई और रूप हो सकता है? कोई रूप नहीं हो सकता। तो बेटा इसलिए टेंस उतना ही है। समझ आया? तो एक बात बताओ, अब तुम्हें टेंस फ्रेम होता नजर आ रहा है बेटा, कौन कौन से स्टेप्स है? स्टेप नंबर 1 को अगर मैं जोड़ दूं स्टेप नंबर 2 में, तो टेंस बन रहा है। तो लग रहा अगर मैं स्टेप नंबर 1 प्लस स्टेप नंबर 2 करा रहा हूं, तो टेंस की फ्रेमिंग आ रही है। टेंस की फ्रेमिंग आ रही है। स्टेप नंबर 1 प्लस स्टेप नंबर 2 अगर मैं जोड़ दूं, तो टेंस फ्रेम हो रहा है। मानते हो? सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो तो आप यहां तक कॉपी कर चुके हो। नहीं किया तो बेटा सिर्फ 1 मिनट का समय दे रहा हूं, फटाक से कॉपी करो, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। इसलिए बेटा मैंने सीधा प्रेजेंट इंडेफिनिट हेडिंग डाल के टेंस चालू नहीं किया, पहले उसका इंट्रो दिया बेटा। तो फटाक से आप इसको कॉपी करो, सिर्फ 1 मिनट का समय दे रहा हूं, वरना साथ साथ कॉपी करना बेटा। चलो जी, ठीक है, चलो जी, आगे देखो। देख पुत्र जी, अब क्या सीखेंगे? अब सीखेंगे स्टेप नंबर 3। अब सीखेंगे हम स्टेप नंबर 3। आप बोलोगे सर अब तो बता दो टेंस क्या है। अब नहीं बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा बेटा, अभी नहीं बताऊंगा। अभी देखो टेंस बताने से पहले किन किन राहों से तुम्हें गुजारता हूं। क्या आप लाइफ में मैंने क्या बोला था? मैंने आपको एक चीज बोली थी बेटा, लाइफ में पहली बार ऐसे टेंस पढ़ो और नोट्स हाथ से बनाना। टेलीग्राम काम नहीं कर रहा बेटा? कर रहे हैं टेलीग्राम चैनल काम, कर रहे हैं टेलीग्राम चैनल काम, बिल्कुल बिंदास कर रहे हैं। ठीक है, चलो ध्यान से सुनते हैं। स्टेप नंबर 3 बेटा, मैं फिर से एक बार बताना चाहूंगा कि टाइम वर्सेस एक्शन। मतलब सर, मतलब ये मेरे बच्चे कि स्टेप नंबर 1 का वर्सेस स्टेप नंबर 2 से क्या लिंक है सर? मतलब आप कह रहे दोनों को कुछ कुछ जोड़ के, दोनों को कुछ कुछ जोड़ के हम कुछ ना कुछ फ्रेम कर सकते हैं। तो दोनों को अगर कुछ ना कुछ जोड़ के फ्रेम कर रहे हैं टेंस, तो मुझे ये तो बता दो टाइम और एक्शन का कनेक्शन कैसे है? टाइम और एक्शन का कनेक्शन कैसे? ठीक है, ये आपने जोड़ना बेटा। तो टाइम वर्सेस एक्शन, स्टेप नंबर 1 वर्सेस स्टेप नंबर 2, दोनों का रिलेशन क्या है? मुझे बता दो मेरे बच्चे, टाइम का और एक्शन का क्या रिलेशन है? कोई बता सकता है? टाइम का एक्शन का क्या रिलेशन है? बताओ, टाइम का और एक्शन का क्या रिलेशन है? देखो बेटा ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से एक चीज को ध्यान देना। देखो, अगर कोई पर्सन यहां खड़ा है बेटा, ठीक है, सपोज ये एक इंसान है और ये यहां खड़ा है, ठीक है जी, और ये बेटा रोड है। अगर ये इस रोड पे दौड़ते हुए यहां आएगा, अगर दौड़ते हुए यहां आएगा, यहां से दौड़ते हुए यहां आएगा, तो बेटा क्या तुम्हें वो दौड़ता हुआ नजर आएगा या नहीं आएगा? मुझे बताओ, क्या तुम्हें वो दौड़ता हुआ नजर आएगा या नहीं आएगा? वेरी गुड। एक बात को दिमाग में बैठा लो, वो 100% यहां से दौड़ता हुआ आएगा और आपको दिखाई देगा, आप बोलोगे हाँ दौड़ा था, एक्शन हुआ था। वेरी गुड। अब सपोज करो बेटा, जब वो यहां से यहां तक दौड़ेगा, जो डिस्टेंस कवर करेगा, इस डिस्टेंस कवर करने में उसको कुछ टाइम लगेगा। हाँ जी सर। उसकी कुछ ना कुछ स्पीड रही होगी। हाँ जी सर। और उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा। हाँ जी सर। वेरी गुड। तो टाइम स्पीड डिस्टेंस आप सबने पढ़ा है, उसकी हेल्प लेना चाहूंगा। ठीक है, अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि स्पीड को मैं इतनी ज्यादा बढ़ा दूं, सपोज साइंस में ऐसा पॉसिबल होता, साइंस में ऐसा पॉसिबल होता कि स्पीड को हम इतनी ज्यादा मैक्सिमम कर देते कि उसका समय अगर जीरो कर दूं मैं, अगर उसका समय जीरो कर दूं तो मजा आ जाएगा यार। आंसर सुनो बेटा, अगर मैं उसकी स्पीड इंफिनिटी कर दूं और उसका समय जीरो कर दूं, टाइम जीरो कर दूं, फिर वो इंसान बेटा आपको यहां दिखाई देगा और डायरेक्ट वहां दिखाई देगा बेटा, दौड़ता हुआ नजर नहीं आएगा, फिर वो तो गायब हो जाएगा
बेटे गायब होने का फॉर्मूला है। गायब होने का फॉर्मूला क्या था? मुगैम्बो खुश हुआ। स्पीड इतनी मैक्सिमम कर दो कि एक बार इंसान यहां तो उधर, तो उसका समय तुम्हें जीरो करना है। अगर समय जीरो हो गया तो बेटा फिर कोई एक्शन ही नहीं हो सकता। जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, अगर मैं इसे यहां से छोड़ता हूं और यहां पकड़ता हूं, यहां से छोड़ता हूं यहां पकड़ता हूं, तो तुम्हें ये गिरता हुआ नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि बेटा ये यहां से छूटने में और यहां तक आने में कुछ सेकंड का समय ले रहा है। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक आने में समय ले रहा है। अगर ये टाइम ही ना ले तो फिर क्या होगा बेटा? एक बार तो तुम्हें मुझे यहां दिखाई देगा ये, और एक बार सीधा मेरे साथ में दिखाई देगा। मैंने बोला मैंने छोड़ा पकड़ा, आप बोलोगे नहीं सर मजाक कर रहे हो, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो बेटा जब आप कुछ डिस्टेंस कवर करोगे तो डिस्टेंस कवर करने में ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि समय जीरो हो। बेटा कुछ ना कुछ समय लगता है, और जब वो कुछ ना कुछ समय लगता है बेटा तभी एक्शन है। इसका मतलब एक्शन डिपेंड होता है बेटा टाइम पर। समय है तो एक्शन है, समय खत्म एक्शन खत्म। एक्शन का बाप टाइम है मेरे बच्चे। अगर आपने टाइम जीरो कर दिया किसी हालत से तो बेटा टाइम जीरो करते ही सब खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप बोलोगे सर एक्शन का कोई वजूद नहीं है। ठीक है, ये चीज दिमाग में बिठा लो। बैठे बैठे दिमाग में बातचीत क्या समझ में आए बातचीत में? वेरी गुड। तो इन चीजों में दिमाग दौड़ा के जरा चीजों को कैटेगराइज करने की कोशिश करो। तो बेटा हमें ये पता चला आज लाइफ में पहली बार कि अगर समय है तो मेरे बच्चे एक्शन है, अगर समय खत्म तो एक्शन खत्म। अब मैं बोल रहा हूं टाइम लग रहा है। अब अगर सपोज करो मैं इधर खड़ा हूं और इधर से वॉक करके इधर जा रहा हूं तो आपको मैं दिखाई दूंगा, समझ आया ना? जो दिखाई दोगे तो वो एग्जैक्टली बातचीत क्या है कि सर आप टाइम ले रहे हो उस प्रोसेस में, और टाइम तो लगेगा, नेचुरल बात है। तो बेटा याद रखना टाइम पर डिपेंडेंसी एक्शन की होती है। ये बात समझ में आ गई? तो क्या बेटा आपको दोनों में लिंक समझ आ गया? गॉट इट। तो याद रखना टाइम के हिसाब से एक्शन रन होता है, टाइम के हिसाब से एक्शन रन होता है। अब बेटा ये थ्योरेटिकल बातें आपकी प्रैक्टिकली एग्जाम में कैसे काम आएंगी आ जाओ, अब मैं उसको समझाता हूं, जरा चीजों को ध्यान से सुनना। बेटा एक बात बताओ, अगर मैं ये लिखता हूं यहां, अगर मैं कॉपी नहीं करना बेटा, इस चीज को पहले समझ लो, कॉपी नहीं करना, या कर लो साथ साथ कॉपी कर लो बेटा, साथ साथ कॉपी करते रहो। तो याद रखना समय है टाइम है, हाँ बेटा तो ही एक्शन है। अब मुझे बच्चे एक चीज को समझा के दिखाओ, मैं कुछ एरर नहीं करा रहा बट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ही कम्स हियर, he comes here yesterday, he comes here yesterday। बेटा टेक्निकल चीजों पे आ जाओ। टेंस बताते जब तक मैं टेंस चालू करूंगा ना बेटा तब तक आप टेंस के बादशाह हो चुके होगे, ताकि जब टेंस स्टार्ट हो तो तुम्हें मेरा लेवल समझ आए, तुम्हें मेरा लेवल समझ आए। अब तक तुमने रट के चीजों को जाना है, तुम्हें पहले से ही चीजें रटी हुई हैं, उनसे बाहर आओ, चीजों को सोच लो। मुझे बताओ क्या सेंटेंस सही है गलत है? आप तुरंत गलत कर देते थे, कोई बड़ी बात नहीं मेरे बच्चे, कोई बड़ी बात नहीं, तुम तुरंत इसे ठीक कर देते थे और यहाँ चीजों को वेरीफाई कर लेते थे। एक बात बताओ, मैं यूं कर दूं, मैं यूं कर दूं, बेटा ए पार्ट में एरर है, बेटा बी पार्ट में एरर है, या मेरे बच्चे सी पार्ट में एरर है? ए में, बी में या सी में, किस पार्ट में एरर मानो? गलत है सबको पता है बेटा, किस पार्ट में एरर मानो? चलो एक बच्चा कह रहा है सर इस कम्स को काट के केम करो ताकि ये सेकंड फॉर्म बन जाए, ताकि ये सेकंड फॉर्म बन जाए और ये पास्ट टाइम बन जाए, पास्ट का एक्शन बन जाए। वेरी गुड, ठीक है बेटा। इस यस्टरडे को काट के टुडे कर दो ना, यस्टरडे को काट के टुडे कर दो, कर लोगे क्या? एक काम करो इस यस्टरडे को हटा दो ना, एक काम करो मेरे बच्चे इस यस्टरडे को हटा दो। आप देखो सही हो गया, ही कम्स हियर, देखो देखो सही हो गया, ही कम्स हियर, वो यहां आता है, सही हो गया। यस्टरडे को हटा दो, यस्टरडे को हटा दो। अब बेटा दिमाग में बात आई, ध्यान से सुन मेरे बच्चे, ये टाइम है, हाँ, और मैंने अभी अभी आपको क्या बोला बेटा? समय है तो एक्शन है, तो एक्शन का इफेक्ट समय पर नहीं है मेरे बच्चे, समय का इफेक्ट एक्शन पर है। एक्शन का इफेक्ट समय पर नहीं है, समय का इफेक्ट एक्शन पे है। तो अगर मेरे बच्चे ये टाइम है, और ये टाइम बताओ किसका है, प्रेजेंट या पास्ट? बेटा यस्टरडे टाइम है पास्ट का, तो बेटा एक बात बताओ, जो एक्शन की जो इंफॉर्मेशन है वो फिर प्रेजेंट में क्यों, वो भी किसमें होनी चाहिए? पास्ट। इसीलिए ऐसा होता है बेटा, इसीलिए ऐसा होता है, इसीलिए ऐसा होता है कि समय के लिए हमें एक्शन के रूप में चेंजेस लाने पड़ते हैं। बेटा उस समय को ही आप नहीं बदल सकते सेंटेंस में, बट आपने कैसा सोचा, इसी चीजों को, छोटी बातों को रट लिया। ठीक है सर थोड़ी स्पीड बढ़ा दो, ना 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 बेटा स्पीड नहीं बढ़ाएंगे, अभी टेंस चालू हो रहा है, अगर अभी स्पीड बढ़ा दी सर के ऊपर से चला जाएगा बच्चों को। आज पहली क्लास है टेंस की, तो थोड़ा सा आहिस्ता चलने दो, इसलिए देखो ना आज मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं। अगर फास्ट कर दी बेटा टेंस का मामला गड़बड़ हो गया, सब बर्बाद हो जाएगा, समझ आया? तो इसका मतलब जो एक्शन है बेटा वो डिपेंड करता है टाइम पे, तो इसके हिसाब से हमने बदला, यहां से हमें ये समझ आ गया, पक्का? चलो आ जाओ, अब जरा लॉजिक को थोड़ा सा और आगे पैटर्न पे बढ़ाते हैं, और मैं आपको एक पॉइंट और सिखाता हूं। सपोज आपका एक नंबर पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट आपने ये सीखा, और एक पॉइंट और सीखो, ध्यान से देखना बेटा। अगर मैं समय का जिक्र आगे करता हूं तो हमने ये देख लिया बेटा, समय है बलवान, समय है तो सब कुछ है, हमने जान लिया, ठीक है बेटा। इसको आगे थोड़ा सा रूप देता हूं, तो याद रखना समय दो टाइप का होता है, एक तो होता है पॉइंट ऑफ टाइम, और एक होता है मेरे बच्चे ड्यूरेशन ऑफ टाइम। एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम और एक होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, साथ साथ कॉपी रखना। एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, एक होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम। समय दो टाइप का होता है, पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम। सर समझ नहीं आया, मतलब कैसे? ध्यान से सुनो। मैंने बोला वो यहाँ कितने बजे आया था, आपने बोला वो यहाँ 10 बजे आया था, सपोज, तो बेटा आप समझ लो 10 बजे अपने आप में क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। मैंने बोला वो यहाँ 7 डेज से है, तो मेरे बच्चे एक बात बताओ, ये 7 डेज अपने आप में क्या हुआ? ड्यूरेशन ऑफ टाइम। दिमाग दौड़ा? तो इतना सब बच्चों को पता है, पॉइंट जो एक लम्हा है, बस कुछ सेकंड का एक लम्हा है, वो पॉइंट ऑफ टाइम।
ड्यूरेशन मेरे बच्चे उस टाइम की पूरी एक ड्यूरेशन बनती है। जैसे मैंने बोला 5 मिनट के लिए आया, 10 मिनट के लिए आया, 15 मिनट के लिए आया। जब आप ऐसे कुछ लिख देते हो तो किस में कन्वर्ट होती है? ड्यूरेशन में। इतनी बात सबको पता है। डन बेटे, चलो आगे देखते हैं चीजों को। तो एक हुआ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, और एक हुआ मेरे बच्चे ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अब मुझे बताओ सर, आप इतनी डिटेल में एक्शन को, इतनी डिटेल में टाइम को क्यों पढ़ाना चाह रहे हैं मेरे बच्चे? क्योंकि टाइम और एक्शन का ही कॉम्बिनेशन टेंस पैदा होगा। अगर तुम्हें उसे सीखना है तो इन कॉम्बिनेशंस को सीखना होगा। इन कॉम्बिनेशंस को देखो जरा। अब एक पॉइंट ऑफ टाइम और एक ड्यूरेशन टाइम, इनके लिए अगर आपको ये बात समझ आती है तो क्यों ना मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूं, गलती पहचानने की कोशिश करना। आओ मेरे बच्चे, ये बहुत प्यारा सेंटेंस है और हर बैच में मैं एग्जांपल जरूर देता हूं। मैंने बोला आई वॉच्ड अ मूवी, आई वॉच्ड अ मूवी एट 5 PM. I watched a movie at 5 PM. बताओ बेटा, क्या ये सेंटेंस गलत है या सही है? बताओ बेटा, क्या ये सेंटेंस गलत है या सही है? चीजों को रिवाइज करके ध्यान से बताना। I watched a movie at 5 PM. क्या मेरे बच्चे ये सेंटेंस सही है या गलत है? चलो ध्यान से सीखो बेटा। ये क्या लिखा है? at 5 PM। बेटा ये क्या है? समय है, ये टाइम है, ठीक है, सही है बेटा। प्रेजेंट का टाइम है, पास्ट का? आपने बोला पास्ट का टाइम है, वेरी गुड। तो बेटा पास्ट टाइम है, पास्ट वर्ब है, सही है, ठीक है। बेटा गड़बड़ हो गई सर, क्या? ध्यान से सुनो बेटा, पास्ट का टाइम है, ये एट 5 PM पॉइंट ऑफ टाइम है या ड्यूरेशन ऑफ टाइम है? आपने बोला सर ये तो पॉइंट है, ये तो पॉइंट ऑफ टाइम है, क्योंकि बेटा 5 PM तो पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, और आप उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या लिख रहे हैं? एक्शन। कौन सा एक्शन? वॉच्ड, कंप्लीट एक्शन, कंप्लीट वॉच्ड। बेटा यहां से हटाओ, इसको हटा के देखो। आई वॉच्ड अ मूवी का मतलब क्या हुआ? मैंने मूवी देख डाली। आई वॉच्ड अ मूवी, मैंने मूवी देख ली। अब यार वो मूवी कम से कम 1.5 घंटे की होगी, या 2 घंटे की होगी, या 1 घंटे की होगी, या 3 घंटे की होगी, ठीक है। तो इसका मतलब मूवी अगर देखना है तो ड्यूरेशन है, हाँ। और तुमने वो किस में देख ली? पॉइंट ऑफ टाइम में। अबे किसका बेवकूफ बना रहा है? 5 बजे मूवी देख ली, 5 बजे मूवी देख ली यार, 5 बजे मूवी देख ली। अबे क्या पागलपन है ये? 5 तो 1 सेकंड के लिए बजेगा, फिर 5:01 हो जाएगी। इसका मतलब 5 बजना तो पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है। और तूने उस पॉइंट ऑफ टाइम में कुछ सेकंड के लम्हे में तूने इतनी 1.5, 2 या 1 या 3 घंटे की मूवी देख डाली। वाह जी वाह, तू तो रजनीकांत हो गया मेरे बच्चे, तू तो कमाल कर देगा फिर पेपर में। कैसा पॉसिबल है बेटा? तो 5 बजे वो काम चल रहा होगा, ऐसा हो सकता है 5 बजे वो खत्म हो गया। अबे ऐसा कैसे हो जाएगा यार? ये तो इम्पॉसिबल टास्क हुआ मेरे बच्चे। तो इसका मतलब अगर इसमें मैं चेंजेस करूंगा तो मुझे ये नहीं, बेटा ये नहीं बदलूंगा मैं। ये पाप है एक्शन का, इसकी इफेक्ट इस पर जाएगा और मैं मुझे करूंगा यहां आई वॉज वॉचिंग अ मूवी, आई वॉज वॉचिंग अ मूवी एट 5 PM, ठीक है। तो 5 बजे मैं मूवी देख रहा था, ठीक है यार, 5 बजे होंगे, उस टाइम पे काम तेरा चल रहा था, ठीक है भाई। अब समझ आती है बातचीत, अब बातचीत समझ आती है, समझ आई बेटा? चलो आगे देखो। अगर मैं ये लिख दूं बेटा, आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे, आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे, कल मैंने एक मूवी देखी। एक बात बताओ बेटा, इस कल के पास कितने घंटे होते हैं? 24 आवर्स। बेटा 24 आवर्स में, 24 आवर्स में क्या तुम कंप्लीट कर सकते हो मूवी? हाँ सर। तो बेटा सही है। क्या तो ये सेंटेंस सही? ये सही है। दिमाग दौड़ा बेटा, तो ये लॉजिक है यार। अगर अब आपको मैं ना सिखाता टाइम क्या है, एक्शन क्या है, टाइम का एक्शन पे कैसे जो है क्या रिलेशन बनता है, एक्शन टाइम पर कैसे डिपेंड करता है, तो आप इन चीजों को कैसे समझ पाते? क्या मैंने टेंस चालू किया? मैंने टेंस चालू नहीं किया मेरे बच्चे, आपको टेंस पढ़ने के लायक बना रहा हूं ताकि तुम टेंस पढ़ने के लायक हो जाओ, टेंस को समझ पाओ, वरना इतने लायक ही नहीं बन पाओगे कि तुम टेंस को समझ पाओ, फिर वही रखते तोते पे आ जाओगे, ठीक है। ये चीज है, तो इसे कहते हैं मेरे बच्चे इंग्लिश को डीपली पढ़ना। एग्जैक्टली इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है, दिमाग में थोड़ा। तो 24 आवर्स का समय होता है यार, यस्टरडे पूरा 24 आवर्स का होगा, तो अगर वो 24 आवर्स में से मूवी देख ली, बिल्कुल लॉजिकल है, बिल्कुल सही है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इसमें एक छोटा सा चेंज और कर दूं, इसमें एक चुटकू या एक छोटा सा चेंज करो मेरे बच्चे, आई वॉच्ड अ मूवी
एट दिस टाइम आई वॉच्ड अ मूवी एट दिस टाइम यस्टरडे। अब तुमने धोखा कर दिया अब मैंने मिक्स कर दिया। आई वॉच्ड अ मूवी एट दिस टाइम यस्टरडे। क्या ये सेंटेंस सही है बेटा? क्या ये सेंटेंस सही है मेरे बच्चे? आई वॉच्ड अ मूवी एट दिस टाइम यस्टरडे। क्या ये सेंटेंस सही है? क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है? वेरी गुड, ये गलत हो गया। सर आपने तो हमें धोखा देने की कोशिश की। मैंने बोला क्या धोखा हो गया बेटा कि आपने यस्टरडे लिखा। हाँ 24 आवर्स एट दिस टाइम। अरे सर आप उन 24 घंटे में से इस पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हो। आप इसे 24 घंटे में से इस पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हो। कल इस समय, अरे अब 12:25 हुए हैं, कल इस समय मतलब 18 फरवरी को, कल 18 फरवरी, आज 19 फरवरी है, तो कल 18 को तुमने पॉइंट ऑफ टाइम में मूवी देख डाली। कैसे हो जाएगा यार? मूवी देख रहे होगे, आई वॉज वॉचिंग। तो बेटा ये मेरा कराने से मतलब सिर्फ ये है आपको कि सेंटेंस आपको लॉजिकल समझना है तो मजा है पढ़ने में यार। रट के कामयाब इम्पॉसिबल है, आज के समय में हो जाओगे, इम्पॉसिबल है बेटा। दिमाग दौड़ा। अब बताओ मजा आया कि नहीं आया चीजें जानने में? मजा आया कि नहीं आया? फटाक से कमेंट करके बताओ। मजा आ रहा है चीजों को पढ़ने में? सिंपल है बेटा, मजा आएगा तभी तो पढ़ाई होगी ना यार। अब बच्चा कहता है यार मेरा दोस्त घंटों पढ़ लेता है मैं नहीं पढ़ता। अरे वो बच्चे नियत से पढ़ता है, उसको अच्छा लगता है पढ़ना, तो बर्डन मान के पढ़ेगा, कैसे पढ़ लेगा यार? समझ आया मेरे बच्चे? चलो अब करते हैं और आगे, ठीक है। तो ये चीजें हमने ऐसे बेटा साथ साथ कॉपी रखना। तो बेटा ये मेरा पॉइंट नंबर 3 कवर हो गया, ये मेरा पॉइंट नंबर 3 कवर हो गया, ये मेरा पॉइंट नंबर 3 कवर हो गया। अब मैं पॉइंट नंबर 4 की बात कर रहा हूं और फाइनली मैं आपको टेंस बता देता हूं क्या होता है। अब मैं पॉइंट नंबर 4 की बात करता हूं और फाइनली मैं बता देता हूं आपको टेंस कैसा होता है, ठीक है। मैंने कहा नहीं था आज तक आपने ऐसा टेंस पढ़ा ही नहीं होगा। मैंने कहा था, आपको चैलेंज किया था कि आपने आज तक ऐसा टेंस देखा ही नहीं होगा, पढ़ा ही नहीं होगा, सुना ही नहीं होगा, जाना ही नहीं होगा, कोशिश तो की नहीं होगी तुमने। तुम तो ये सोच रहे थे आज जयदीप सर आएंगे टेंस कराएंगे और सीधा लिख देंगे टेंस। आ जाओ बेटा, टेंस 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। आ जाओ, प्रेजेंट इंडेफिनिट कराता हूँ, ऑलवेज का यूज, डेली का यूज, नेवर, सेल्डम, हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, रेयरली, ठीक है। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके साथ इंडेफिनिट का प्रयोग करें। स्वाहा, ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास, ठीक है जी। तो ये चीज है। चलो अब मैं आगे बढ़ू बेटा, ये मेरा है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में 2 पॉइंट है। टाइम और एक्शन का कनेक्शन क्या है? टाइम की वजह से एक्शन चेंज आ जाता है, और टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम 2 होता है जिसका इफेक्ट ये है। और बेटा सारे टेंस में जानकारी आएगी। जो पहली क्लास नहीं देखी उसको मेरी दूसरी क्लास थोड़ी ना समझ आएगी टेंस की, इसलिए कभी क्लास मिस मत करना, ठीक है जी। चलो बादशाह आगे आते हैं, छिटको आगे देखते हैं। लड्डू मियाँ आगे देखो क्या है। पॉइंट नंबर नहीं, स्टेप नंबर 4। बेटा 3 स्टेप कर लिए, स्टेप नंबर 4। अब स्टेप नंबर 4 में क्या जानना है कि सर आखिरकार ये टेंस है क्या? मामला तो बता दो। चलो बेटा मैं बता देता हूं अब आपको आखिरकार ये टेंस क्या है। एक सेंटेंस लिख के आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूं, एक सेंटेंस लिख के कुछ आपको समझाऊंगा, बातचीत को जरा ध्यान से सुनना। देखो मेरे बच्चे, अगर मैं टेंस की बात करता हूं तो टाइम और एक्शन की बात मुझे पक्का करनी होगी। अगर मैं टेंस की बात करता हूं तो मुझे टाइम और एक्शन की बात पक्का करनी होगी, जिसके लिए मुझे एक चीज की सपोर्ट लेनी होगी, मुझे इसकी सपोर्ट लेनी होगी। क्या? क्योंकि बेटा जब आप कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें आपको एक्शन नहीं नजर आता, उसमें आपको वर्ब नजर आती है। ध्यान देना, कॉपी नहीं करना बेटा, कॉपी नहीं करना। अगर मैं ये कहता हूं ही इज रनिंग, वो दौड़ रहा है, तो बेटा आपको इसमें वर्ब नजर आएगी। ये भी वर्ब है, हाँ ये भी वर्ब है बेटा, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मीन वर्ब है, बात की बात अभी बता दूंगा मैं आपको, सही है बेटा। आपको वर्ब्स नजर आएंगी, आपको वर्ब्स नजर आएंगी बेटा, आपको भी एक्शन नजर नहीं आएगा, और आप उस वर्ब को देखकर ही एक्शन बोल रहे होगे। और ये इज है तो ये कौन सा टाइम है? प्रेजेंट। आप उस वर्ब को देखकर ही टाइम बोल रहे होगे, उस वर्ब से ही आप टाइम बोलोगे, उस वर्ब से ही आप एक्शन बोलोगे। इसका मतलब बेटा वर्ब को तो जानना पड़ेगा ना फिर हमें। इसका मतलब लैंग्वेज में हमें एक्शन या टाइम थोड़ा दिखाई देगा, हमें वर्ब से ही पता चलेगी, हेल्प मिलेगी ये कौन सा टाइम और ये कौन सा एक्शन है। इसका मतलब मुझे एक बार जानना होगा आखिरकार ये वर्ब क्या है। तो बेटा वर्ब का काम यही है, ध्यान से सुनना। वर्ब अभी छोटे लेवल पे, अभी छोटे लेवल पे, मैंने बोला अभी बहुत छोटे लेवल पे वर्ब आखिरकार क्या है बेटा, वो वर्ब में पढ़ेंगे। सर ये वर्ब और टेंस का इफेक्ट क्या है, बट वो बहुत जरूरी है, इस बात को दिमाग में रखना, ठीक है। वर्ब बहुत टाइप की होती है बेटा, बहुत टाइप की होती है, वर्ब टॉपिक में पढ़ेंगे, बट चुटकू सा रूप में आपके सामने पेश कर रहा हूं, जरा गौर फरमाइएगा। बेटा वर्ब वो शब्द है जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे, ऐसे लिख देता हूं। वर्ब क्या है? रिप्रेजेंट्स, वर्ब रिप्रेजेंट्स एन एक्शन। यस,
सिंपल लिख लो, रिप्रेजेंट्स एक्शन। बेटा वर्ब एक्शन को रिप्रेजेंट करती है। दूसरी बात बेटा वर्ब क्या है, सिंपल से याद रखना, रिप्रेजेंट टाइम। अभी के लिए इतना याद रखना बेटा, ये समय को जो आप कह रहे हो, ठीक है, समय आप कह रहे हो या आप एक्शन कह रहे हो, इसको सेंटेंस में दिखाएगा कौन? वर्ब दिखाएगी। वर्ब ही समय की रेफरेंस देती है, वर्ब ही अपने आप में टाइम की रिप्रेजेंटेशन देती है। तो वर्ब ही बताती है बेटा, हर कुछ वर्ब ही आपको बता कर देगी। आपने बोला कैसे कैसे बताएगी सर, हमें समझाने की कोशिश करो, समझाने की कोशिश करो वर्ब कैसे कैसे बताएगी। बेटा उसके लिए डिटेल में आ जाओ। अब डिटेल में आ जाओ। देखो वर्ब दो टाइप की होती है बेटा, एक होती है हेल्पिंग वर्ब, और मेरे बच्चे प्लस में आप बचपन में पढ़ते आ रहे हो, उसके बाद क्या आती है मेन वर्ब। बेटा मेन वर्ब वो होती है जो मेन एक्शन को रिप्रेजेंट कर लेगी, और हेल्पिंग वर्ब उसकी क्या होती है, हेल्प कर रही होती है। ठीक है बेटा, जब आप इन दोनों को जोड़ते हो, जब आप इन दोनों को जोड़ते हो तो मेरे बच्चे इसे ही बोलते हैं वर्ब कंपाउंड। जब आप इन दोनों को जोड़ते हो तो इसे ही बोलते हैं मेरे बच्चे क्या, वर्ब कंपाउंड। जैसे ही इज डूइंग हिज वर्क, तो इज क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, जैसे आप बोलते हो बेटा ही इज डूइंग हिज वर्क, वो अपना काम कर रहा है, बोलते थे ना बचपन में ही इज डूइंग हिज वर्क, वो अपना काम कर रहा है। तो बेटा अगर इस सेंटेंस में मैं देखूंगा, अगर इस सेंटेंस में मैं देखूंगा तो आपको बेटा एचवी मतलब हेल्पिंग वर्ब, और बेटा एमवी मतलब मेन वर्ब आपको दिखाई देगी। तो ये इसकी हेल्प कर रही है, ये मेन एक्शन है तो मेन वर्ब, और ये इसकी हेल्प के लिए आई है तो ये हेल्पिंग वर्ब। ये बेटा हेल्पिंग वर्ब बनी, ये मेन वर्ब बनी। और इन दोनों को जब आप एक साथ देखोगे तो बेटा इसी का नाम क्या पड़ता है, वर्ब कंपाउंड। इसी का नाम क्या पड़ता है मेरे बच्चे, वर्ब कंपाउंड। बोलो जी छुटको मियां, बातचीत समझ में आती है? वेरी गुड। तो ये चीजें यहाँ पर है। अब ये वर्ब का बेटा हालांकि आपको ये चीजें पहले से पता होनी चाहिए थी, बट नहीं पता, इसलिए मैंने वर्ब का भी थोड़ा सा बेसिक करा दिया। बेटा इतना वर्ब जान लो बस, बहुत है टेंस के लिए इतना वर्ब, बाकी वर्ब को पूरा डिटेल में टेंस के बाद अगला टॉपिक जब पढ़ेंगे वर्ब तो तभी पढ़ेंगे। ठीक है, इतना सब जानते हो तो वर्ब ही टाइम को रिप्रेजेंट करेगी, वर्ब ही एक्शन को रिप्रेजेंट करेगी, छोटे लेवल पे जान लो। ठीक है, और मेरे बच्चे एक हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब, दोनों को वर्ब कंपाउंड जुड़ गया तो क्या बोल देते हैं, वर्ब कंपाउंड। इस तरीके से आप इन चीजों को पहचान लेते हैं, बहुत आसान है हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब पहचानना। ठीक है, आप लोग सब बचपन से जानते हैं। चलो आगे हो गया, टेक्निकल बातें बाद में करेंगे, पहले हमने वर्ब का बेसिक जान लिया, बेसिक ये होता है। ठीक है, अब सर ये बेसिक हमें टेंस तक कैसे पहुंचाएगा, अब आ जाओ मेरे बच्चे, टेंस तक ये बेसिक हमें कैसे पहुंचाता है, ध्यान से सुनो। बेटा वर्ब से ही सब कुछ दिखाना है, इसीलिए इसी का पॉइंट है मेरे बच्चे। ये एक पॉइंट आपने जान लिया, वर्ब रिप्रेजेंट करती है, तो एक पॉइंट इसको मार्क करो क्या, कि वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। बेटा दूसरा पॉइंट वर्ब के बारे में एक और जान लो, कैसा है सर ये पॉइंट, देखो साथ साथ कॉपी करना मेरे बच्चे। बेटा वर्ब को नए रूप देने के लिए वर्ब की टाइप्स या वर्ब की फॉर्म्स बोलते हैं, उसको फॉर्म्स बनाई गई। वर्ब की क्या बनाएगी, फॉर्म्स। सर फॉर्म्स क्यों बनाएगी, क्योंकि बेटा अलग अलग समय दिखाना था, अलग अलग एक्शन दिखाना था। बेटा समय में क्या क्या आया, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, रिएक्शन में क्या आया, इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इनको दिखाओगे किससे, वर्ब से। अगर वर्ब से दिखाओगे बेटा वर्ब की फॉर्म्स बना दी गई। कितनी फॉर्म है, आ जाओ मेरे बच्चे। सबसे पहले बनाएगी वर्ब की फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इधर लिख देता हूं मैं, क्या बनेगी बेटा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से क्या बोल दिया गया, प्रेजेंट। भाई देखो पहले टाइम को बुलवा लो ना बेटा, पहले टाइम को बुलवा लो, टाइम कितना होता है, क्योंकि टाइम के बाद एक्शन आएगा तो टाइम बुलवा लो। फर्स्ट फॉर्म को देख के आप क्या बोलोगे, प्रेजेंट। बेटा पास्ट अगर समय बोलना है तो उसे देख के लिए आप तुरंत सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को देख के क्या बोलोगे, पास्ट। ठीक है, वर्ब में बेटा फॉर्म्स आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, घबराना नहीं है। जैसे एक बात को कॉपी नहीं करना बेटा, अगर मैं बोल रहा हूं ही कम्स हियर, तो ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, आप ये लिख दोगे। सपोज करो दे कम हियर, मैंने ये लिख दिया, दे कम हियर, मैंने सेंटेंस को ऐसे लिख दिया। तो बेटा ये बात बताओ मुझे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसे देखते ही तुरंत क्या बोलोगे आप, प्रेजेंट। ये कौन सा समय बेटा, प्रेजेंट, तुरंत प्रेजेंट बोल दो। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को देखते ही तुरंत क्या बोल दोगे बेटा, प्रेजेंट। वेरी गुड। अगर सेकंड फॉर्म देखोगे तो ही मेट हर, मेट कौन सी फॉर्म है, सेकंड। बेटा सेकंड देखते ही क्या बोलोगे, पास्ट। आपको टेंस की आइडेंटिफिकेशन भी सिखा दूंगा, अभी भी देखो, और टेंस तक मैं पहुंचा नहीं होगी। ठीक है बेटा, पास्ट। ठीक है, तो टाइम बोल दिया बेटा, हाँ सर फ्यूचर रह गया, फ्यूचर किसी वजह से रह गया, अभी बताता हूं बेटा। फ्यूचर बताओ, फ्यूचर किसी ने देखा है, नहीं, सर्टेन है, अनसर्टेन होता है फ्यूचर, इसलिए उनके लिए कुछ अलग वर्ब बनाई गई, थोड़ी देर बाद बात करूंगा। ठीक है, बात बताऊंगा थोड़ी देर बाद। तो पहले प्रेजेंट समय बोल दिया, पास्ट बोल दिया। फिर बेटा एक फॉर्म और बनाई गई, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है सर, इसको देख के क्या बोलना है बेटा, परफेक्ट एक्शन। परफेक्ट एक्शन, इसको देख के क्या बोलोगे, परफेक्ट एक्शन। ठीक है, वो लेट होगा बच्चे। ठीक है जी, तो बेटा फर्स्ट फॉर्म बनी प्रेजेंट, फिर सेकंड फॉर्म बनी पास्ट, और थर्ड फॉर्म क्या बनी, परफेक्ट। बेटा एक फॉर्म और बनी, देखो इस फॉर्म को हमने क्या किया, फर्स्ट फॉर्म पे आईएनजी लगा दिया, याद है बचपन, फर्स्ट फॉर्म पे आईएनजी लगा दिया। अब बच्चा इसको कहता है ये फोर्थ फॉर्म बन गई, बेटा लिख के काट लो। ये फोर्थ फॉर्म नहीं बोला जाता, इसको बोला जाता है बेटा कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, इसको बोला जाता है कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। इसको कौन सी फॉर्म बोला जाता है मेरे बच्चे, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। इसको कौन सी फॉर्म बोला जाता है, परफेक्ट फॉर्म। अब बच्चा क्या कहता है कि एक फर्स्ट फॉर्म वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। ना 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 बेटा, तीन ही फॉर्म होती है वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। कैसे, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, बस, फोर्थ फॉर्म कुछ नहीं होती, उसको बोला जाता है कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। कभी भी मत बोलना आगे कुछ भी, कहीं भी लाइफ में ये बदतमीजी बिल्कुल ना करें। चलो आगे, तो क्यों बेटा क्यों नहीं बोलते, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म में ही चेंजेस करके नहीं बनाई गई है, तो इसको अलग फॉर्म नहीं बोला गया। आगे देखो, यही काम यहां हुआ, जब आप फर्स्ट फॉर्म पे एस और ईएस लगा देते हैं, जैसे मेरे बच्चे बचपन याद होगा ना, ही था तो कम नहीं, कम्स, और दे है तो कम। तो बेटा ये प्लूरल वर्ब होती है और ये सिंगुलर वर्ब होती है, तो इसको बोलते हैं सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। बेटा इसको V5 बोला ना, पिटोगे तुम मेरे से, ध्यान रखना, कहीं तुम फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, ना 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 बेटा, वर्ब की फॉर्म कितनी हुई,
कितनी हुई? 3। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये क्या होती है? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। किसमें चेंज किया? इसमें। ये क्या होती है? सिंगुलर फॉर्म। किसमें चेंज किया? इसमें। तो यही तो मेन हो गया ना बेटा। तो उसको कोई नया नाम, उसको अलग से फॉर्म नहीं दी गई, क्योंकि ऑलरेडी वो फॉर्म बन चुकी है, उसी फॉर्म में चेंज करके कुछ बना रहे हैं। दिमाग दौड़ गया बच्चा पार्टी। ये चीजें हैं मेरे बच्चे जो आपको यहाँ लॉजिकल सीखनी है, समझनी है। अब देखो इन्हीं से टेंस बनेगा बेटा। कैसे? देखो प्रेजेंट बनेगा, फिर पास्ट है, फिर ये चीज हेल्प करेंगी, सारी चीजें हैं। चलो सर प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे बनाएंगे? बेटा इंडेफिनिट तो बनेगा नहीं ना, प्रेजेंट ही इंडेफिनिट है अपने आप में, पास्ट ही अपने आप में इंडेफिनिट है। समझे बात को? क्योंकि उसका तो कोई रूप ही नहीं एक्शन का। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, बन गया ना सारे। तो इसी से सारे टेंस बनने हैं, इन्हीं फॉर्म से सारे टेंस बनने। दूसरी बात, कोई बच्चा कहता है सर ये V1 है, बेटा ये V1 V2 मत बोला करो, वरना अगर तुम मेरी इंग्लिश में उंगली करोगे तो मैं तुम्हारी मैथ्स में उंगली करूंगा। फिर तुम बोलोगे ये x² है, मैं बोलूंगा ये x2 है। अगर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं तो बेटा क्या बोलोगे? x2 y2, पागल हो गए? x² y², तो उसको स्क्वायर क्यों बोलते? टू क्यों नहीं बोलते? फिर बेइज्जती नहीं हो जाएगी मैथ्स में तुम्हारी? x2 प्लस y2, मेरे लिए x2 y2 x² y² लिख। फिर और मैं क्या कह रहा था अभी? तो जब तुम मुझसे बदतमीजी से नहीं बोल रहे तो इसमें बदतमीजी क्यों दिखा रहे हो? V1 V2, अरे ये शॉर्ट है भाई, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो आज के बाद मत बोलना V1 V2 V3, ये पागलपन की तरह। बेटा ये दिखाता है कि तुमने रटा हुआ चीजों को समझा नहीं है, परखा नहीं है, गलत हो जाएंगी चीजें। वैसे नहीं बोल सकते, वरना फिर मैं मैथ्स में उंगली करूंगा, फिर तुम्हारे फिर तुम जलन होगी सर ये में क्या बात हुई मैथ्स में? मैथ्स में तो x² बोलेंगे उसे, मैं भी तो ये बोल रहा था, इसको फर्स्ट फॉर्म बोलेंगे, तो V1 क्यों बोल रहा है? फिर तो बेटा इग्नोर करना इन चीजों को, ठीक है? बातचीत समझ में आई? ठीक है चलो, तो ये वर्ब की फॉर्म्स बन गई, हमें यहाँ तक दिमाग में बैठ गया बेटा। अब कुछ नहीं, अब समय आ गया है लास्ट स्टेप, फाइनल स्टेप का। लास्ट और फुल एंड फाइनल स्टेप का अब हमारे पास समय आ गया है, तो उसको जानेंगे अब अगले स्टेप में। यहाँ तक आप फटाक से कॉपी करो, आपके पास वीडियो सेव रहेगी, बाद में कॉपी कर लेना, क्योंकि आज टाइम हो गया, लेट से हुई थी ना थोड़ी क्लास स्टार्ट, इसलिए मैंने खींच सेव दी है, और 12:30 मेरा अगला बैच भी होता है। तो वो यहाँ तक चलो, अब मैं फाइनल स्टेप लिख देता हूँ बेटा, सो दैट आज की क्लास हम अपनी वाइंड अप कर पाए। फाइनल स्टेप कहां तक हो गया? स्टेप नंबर 4, ये है मेरा हमारा स्टेप नंबर 5। आ जाओ मैं बताता हूँ टेंस क्या होता है, और देखना तुम्हें कितना ज्यादा शौक लगेगा। ओ माय गॉड, ये ऐसे कैसे हो गया टेंस? ध्यान दो बेटा, यहां कुछ लिखूंगा, उसको 2 लाइन का गैप डाल के एग्जांपल लिखना। बेटा जब तुम ये लिखते हो ही इज डूइंग हिज वर्क, तुम लिखते हो ना ही इज डूइंग हिज वर्क, अभी अभी लिखा था ना मेरे बच्चे, कोई मुझे ये बताएगा ये कौन सा टेंस है? कोई मुझे ये बताएगा ये कौन सा टेंस है? फास्ट कमेंट करो जल्दी, टाइम हो गया हमारा, फटाफट 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 फटाफट। फाइनली समय आ गया है वाकई में टेंस को जानने का, तो मुझे फटाक से टाइम टाइप करके बताओ जरा, ये टेंस कौन सा है? ये टेंस कौन सा है? वाह, तुमने बोला ये टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। अच्छा जी, एक बात बताओ बेटा, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, है ना बेटा? वेरी गुड बेटा, इन दोनों को जोड़ो, वेरी गुड, इन दोनों को जोड़ दो, फर्स्ट फॉर्म और कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। वेरी गुड बेटा, अभी भी सिखाया था फर्स्ट फॉर्म को, अभी मैंने कुछ सिखाया था, मैंने कुछ सिखाया था। फर्स्ट फॉर्म को देखकर क्या बोलोगे? प्रेजेंट। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म को देखकर क्या बोलोगे? 1 मिनट रुकना बस। हेलो, आई जी बच्चा पार्टी। देखो बेटा, तो फर्स्ट फॉर्म को देख के क्या बोला? प्रेजेंट, और कॉन्टिन्यूअस फॉर्म को क्या देख के बोला? कॉन्टिन्यूअस। तो बेटा ये टेंस कौन सा हो गया? ये टेंस कौन सा हो गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ये टेंस कौन सा हो गया? वेरी गुड, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो एक बात बताओ मेरे बच्चे, तुम वर्ब को देख के टेंस बोल रहे हो, तुम जोड़ वर्ब रहे हो, बन टेंस रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यार ये क्या चमत्कार है? मैंने जोड़ी वर्ब बना टेंस, मैंने जोड़ी वर्ब बना टेंस। यार ये क्या चमत्कार है? चलो एक और बार एक चमत्कार देख लेते हैं। अगर मैं कहता हूं दे हैव डन देयर वर्क, दे हैव डन देयर वर्क, ठीक है? अब देखो बेटा, ये फर्स्ट फॉर्म है हाँ, और ये थर्ड फॉर्म है हाँ। फर्स्ट फॉर्म को देखकर कौन सा टाइम? प्रेजेंट टाइम, और इसको देख के परफेक्ट बोलने बोला था, तो कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसका मतलब ये क्या हुआ बेटा? अरे यार फिर से वही चमत्कार, मैं देख वर्ब रहा हूं, ये समय है हाँ, ये एक्शन है हाँ, अगर मैं समय और एक्शन को जोड़ रहा हूं तो पैदा क्या हो रहा है? टेंस। तो मेरे बच्चे हैंस प्रूव्ड, इसका मतलब मेरे बच्चे जो टेंस होता है इक्वल टू टाइम प्लस एक्शन होता है। टेंस का मतलब है मेरे बच्चे टाइम प्लस एक्शन। किसी भी समय पर किसी एक्शन के बारे में जानकारी देना वही टेंस है। किसी भी समय पर किसी एक्शन को बताना, किसी भी टाइम पर किसी एक्शन की हैपनिंग को बताना वही टेंस है। दिमाग बेटा, ठीक है जी? इसका मतलब क्या हुआ मेरे बच्चे? इसका मतलब ये हुआ कि टाइम और एक्शन को मैं जोड़ रहा हूं तो टेंस पैदा हो रहा है। सिंपल सी बात है। चलो मेरे बच्चे एक बात बताओ, अच्छा टाइम को कौन दिखाती है? वर्ब। एक्शन को कौन दिखाती है? वर्ब। इसका मतलब अगर मैं वर्ब और वर्ब को जोड़ूं, अगर मैं वर्ब और वर्ब को जोड़ूं तो क्या पैदा हो रहा है? टेंस। इसका मतलब वर्ब का कंपाउंड ही क्या है? टेंस। इसका मतलब मेरे बच्चे ये वर्ब का कंपाउंड ही क्या है? टेंस। ये वर्ब का कंपाउंड ही क्या है? टेंस। इसका मतलब वर्ब ही क्या है? टेंस। इसका मतलब वर्ब ही क्या है? टेंस। तो जाते जाते क्या पता चला? गंगाधर ही शक्तिमान था। तुम सोच रहे थे गंगाधर लगा शक्तिमान लगा, मैं कह रहा हूं टेंस वर्ब का हिस्सा होते हैं। उसमें आ रहा हूं 16 में 5 में, हाँ अभी अभी
तो क्या करना इसका इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब क्या समझे, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर किसी एक्शन की हैपनिंग को बताना ही टेंस है। मतलब टेंस टाइम प्लस एक्शन है, टाइम को वर्ब बताती है, एक्शन को वर्ब बताती है, वर्ब का कंपाउंड ही टेंस है, मतलब वर्ब का हिस्सा है टेंस। इसका मतलब वर्ब का हिस्सा है टेंस। गंगाधर ही शक्तिमान निकला और तुम सारे बचपन में सोचते रहे गंगाधर अलग है शक्तिमान अलग है। मजा आया? तो बेटा फाइनली आज 1.5 घंटे में मैंने तुम्हें यह समझाया मेरे बच्चे, वाक्य में टेंस क्या है, वर्ब का कॉम्बिनेशन या खाली वर्ब ही टेंस है अपने आप में। तो टेंस हिस्सा होते हैं वर्ब का, ठीक है, टेंस हिस्सा होते हैं वर्ब का। समझ आया? पक्का? चलो बहुत अच्छी बात है माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा साथ रहा आपका। और अब बेटा क्लास नंबर 2 करेंगे कल, यानी कि 20 फरवरी को। ओह माय गॉड, कल तो शनिवार है बेटा, कल संडे है, शनिवार को ऑफ होता है, मंडे टू फ्राइडे बैच है। मतलब अब हमारी डायरेक्ट क्लास होगी मेरे बच्चे मंडे को 11 बजे। अब हमारी डायरेक्ट क्लास होगी मंडे को 11 बजे। बेटा शनिवार इतवार ऑफ होता है, 2 दिन क्लास नहीं, 2 दिन रिवाइज करो टेंस को। अब डायरेक्ट हम मुलाकात